Dear students, you are welcome to my online teaching classes. I am Shishpal Chauhan, and this is third video lecture on Before Breakfast, written by Eugene O'Neill. And this is meant for BA second year, semester 4. Semester 4 के लिए ये वन एक्ट प्ले है written by Eugene O'Neill. मिसेस रोलन अपनी शिकायतें कर रही है और मिसेस रोलन गुस्से में है, अकेली घर का काम करती है, रोजी रोटी का कोई साधन नहीं है और हस्बैंड उसका ड्रंकर्ड है, शायरी लिखने का दिखावा करता है, शॉर्ट स्टोरीज लिखता है, ग्रुप बनाया हुआ है, उनमें बैठ के टाइम नष्ट करता है, अपना वेस्ट करता है टाइम। दोस्त वाह वाह करते हैं तो वो खुश होता है और मिसेस रोलैंड के अनुसार ही हैज ए ग्रुप ऑफ गुड फॉर नथिंग पीपल। बेकार लोगों का ग्रुप है उनका और रोजी रोटी कमाने के लिए कोई जॉब नहीं है, सिर्फ पैसा बर्बाद करता है और घर की हर चीज बेच चुका है अपने शराब की लत को पूरा करने के लिए। रोलैंड्स ओनली सन, और व्यंग्यात्मक लहजे में कहती है मिसेस रोलैंड कि रोलैंड का इकलौता पुत्र है, द हार्वर्ड ग्रेजुएट है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट है, द पोएट कवि, द कैच ऑफ द टाउन। दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ sarcasm. कैच ऑफ द टाउन मीन्स द फेमस पर्सन ऑफ द टाउन, विद बिटरनेस और कटुता के साथ कहती है। There wouldn't be many of them now envy my catch if they knew the truth. कहती है कि यदि लोगों को पता होता तो उनमें से बहुत से लोग अब मेरी पकड़ से ईर्ष्या न करते, मतलब मेरी चॉइस से ईर्ष्या न करते। पहले जब मिस्टर रोलैंड के साथ उसकी शादी हो रही थी तो लोग, उसकी जो फ्रेंड सर्कल था, they were feeling envious of her, उससे ईर्ष्या करते थे कि इतने अमीर लड़के के साथ उसकी शादी हो रही है। They were feeling envious of her. वो कहती है कि had they come to know about the bitter reality about Mr. Rowland, they would never have felt envious of her. What has our marriage been? I would like to know. और फिर व्यंग्यात्मक लहजे में पूछती है, बातें कर रही है और कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, दूसरे कमरे में उसका पति है। What has our marriage been? व्यंग्यात्मक लहजे से कहती है कि बताइए ना, हमारी शादीशुदा जिंदगी कैसी रही। आई वुड लाइक टू नो, मैं जानना चाहूंगी, तुम बताओ, अपने मुंह से बताओ कि हमारा शादीशुदा जीवन कैसा रहा। इवन बिफोर योर मिलीनियर फादर डाइड, इससे पहले कि तुम्हारे करोड़पति पिता की डेथ हुई, ओविंग एवरीवन इन द वर्ल्ड मनी, और तुम्हारे करोड़पति पिता दुनिया के कर्जदार थे, इससे पहले कि उनकी मृत्यु हुई, यू सर्टनली नेवर वेस्टेड एनी ऑफ योर टाइम ऑन योर वाइफ, तो तुमने कभी भी अपनी पत्नी के लिए थोड़ा सा भी टाइम व्यतीत नहीं किया। आई सपोज यू थॉट आई ought to be glad you were honorable enough to marry after getting me into trouble. मुझे लगता है कि आपने सोचा होगा कि मुझे खुश होना चाहिए कि आप इतने सम्मानित थे कि मुझे मुसीबत में डालने के बाद भी आपने मेरे साथ शादी की। You were ashamed of me with your fine friends. उसे ब्लेम लगाती है, उस पर दोष लगाती है कि वह अपने मित्रों की मंडली में बैठकर मिस्टर रोलैंड के साथ शादी होने पर वो शर्मिंदगी महसूस करता है। यू आर अशेम्ड ऑफ मी, मिस्टर रोलैंड कहती है कि तुम मुझ जैसी पत्नी के साथ रह के, यू आर अशेम्ड ऑफ मी, कि तुम शर्मिंदगी महसूस करते थे, क्योंकि उसकी पत्नी के पिता एक ग्रोसर थे, किराने की दुकान चलाते थे। दैट्स व्हाट यू वर, ये तुम्हारी सच्चाई है। एटलीस्ट ही इज ऑनेस्ट, कम से कम उसके फादर ऑनेस्ट तो हैं, ईमानदार तो हैं, भले ही वो एक किराना की दुकान चलाते हैं, ईमानदार तो हैं। और विच इज मोर देन एनीवन कुड से अबाउट योर्स, जो आपके बारे में सुनने को मिलता है उससे कहीं अधिक ईमानदार है। शी इज स्वीपिंग स्टेडीली टुवर्ड्स द डोर, और धीरे धीरे वो दरवाजे की तरफ, फ्लोर को, दरवाजे के आसपास झाड़ू लगा रही है। लीन्स ऑन हर ब्रूम फॉर ए मोमेंट, थोड़ी देर के लिए वो झाड़ू के ऊपर झुक सी जाती है। Then she tells him that he may wrongly believe that everyone would think that he was forced to marry her. He tells him, अपने पति को कहती है कि भ्रम में मत रहना, कि सब लोग ये सोच रहे होंगे कि तुम मजबूर थे उससे शादी करने के लिए, to marry her, and in this way pity him. और इस तरीके से लोग तुम पे दया करेंगे कि तुम मजबूर होके तुमने उससे, अपनी पत्नी से शादी करी थी। He tells him it was he who always kept telling her that he loved her.
और वो कहती है कि तुम ही थे जो बार-बार उसे कहते थे कि तुम उससे कितना प्यार करते हो, अपनी पत्नी से कितना प्यार करते हो एंड मेड हर बिलीव हिज लाइज बिफोर मैरिज। और शादी से पहले उसने अपनी पत्नी को झूठ बोल-बोल कर विश्वास दिलाया। He also told him that he made her think that he didn't want his father to buy her off as he had tried to do so। और ये भी उसने एहसास दिलाया कि उसका फादर उसे खरीदना चाहता था पत्नी को, परंतु उसने ऐसा नहीं करने दिया। खरीदना चाहता था कि मजबूरी का फ़ायदा, शायद वो प्रेग्नेंट थी और शायद उसे पैसे देके उसे टाल देता कि शादी मत कर उसके बेटे के साथ। ये बात वो कहना चाहता है कि उसके फादर तो ढेर सारा पैसा तुम्हारे फादर को देना चाहते थे ताकि तुम चुपचाप बैठ जाओ और उसके बेटे के साथ शादी ना करें, मिस्टर रोलैंड के साथ शादी ना करें। He further tells him that she has not lived him all this lifetime for nothing। फिर आगे कहती है कि वो इतने दिन उसके साथ रही, व्यर्थ में उसने समय नहीं गुजारा। She says that it is fortunate that a dead child was born to them। कहती है कि उसकी किस्मत अच्छी थी कि उनके एक मरे हुए बच्चे ने जन्म लिया, अदरवाइज वरना she can well imagine, वो भली भांति कल्पना कर सकती है कि what type of father he would have proved, कि उसका पति अपने बेटे के लिए किस तरह का पिता साबित होता। After remaining silent for some time, कुछ समय तक वो चुप रहने के बाद she again started speaking in a savage joy। और एक वहशियाना खुशी में वो फिर बोलने लग जाती है। But I am not the only one who is got you to thank for being unhappy। कहती है कि वह अकेली नहीं है जो उसके साथ खुश नहीं है। Got you to thank for being unhappy। वह अकेली एकमात्र महिला नहीं है जो अपने पति का धन्यवाद करना चाहेगी कि उसने उसे कितना नाखुश रखा, कितना अनहैप्पी रखा, इस बात के लिए उसका धन्यवाद करना चाहेगी। वह अकेली नहीं है। देयर इज वन अदर, एक और है। एटलीस्ट शी कांट होप टू मैरी यू नाउ। और वो उससे शादी करने की उम्मीद नहीं कर सकती। She puts her head into the next room। फिर वो अगले कमरे में झांक के देखती है। How about Helen? टॉन्ट मार के कहती है कि अच्छा बताइए कि हेलन के बारे में क्या विचार है आपका। He starts back from the doorway half frightened। फिर वो एकदम पीछे हट जाती है डरती हुई सी, दरवाजे में से पीछे की तरफ आ जाती है। Don't look at me that way। फिर कहती है कि मेरी तरफ घूर घूर के इस तरीके से मत देखिए। Yes, I read her letter। मैंने उसका पत्र पढ़ा है। हेलन का नाम देख लो, थोड़ा डर सी जाती है कि उसका पति रिएक्ट करेगा, गुस्से में रिएक्ट करेगा। What about it? मैंने उसका पत्र पढ़ा है, तुम्हारी क्या राय है? I got a right to। और मेरा अधिकार भी है, मैं पत्नी हूँ तुम्हारी, तुम्हारी जेब में किसी का पत्र हो, मैं पढ़ सकती हूँ। एंड आई नो ऑल देयर इज टू नो, तो डोंट लाई। और मुझे पता है कि क्या आपकी बातें हुई, झूठ मत बोलिएगा। यू नीडंट स्टेयर एट मी सो। तुम मेरी तरफ इस तरीके से घूर के नहीं देख सकते। यू कांट बुली मी। तुम मुझे डरा नहीं सकते विद योर सुपीरियर एयर्स एनी लॉन्गर। अपने प्रभाव से मुझे डरा नहीं सकते। ओनली फॉर मी यू वुड बी गोइंग विदाउट ब्रेकफास्ट दिस वेरी मॉर्निंग। अगर मैं ना होती तो तुम्हें ब्रेकफास्ट भी, नाश्ता भी नसीब ना होता। He sets the broom back in the corner whiningly। और रोते हुए रूम को, झाड़ू को वो एक कोने में रख देती है। You never did have any gratitude for what I have done। आप कभी भी मेरे प्रति धन्यवादी नहीं हुए। कोई कृतज्ञता आपने व्यक्त नहीं की जो मैं काम करती हूँ उसके प्रति। He comes to the stove and puts the coffee into the pot। अब वो स्टोव के पास आती है और उसमें कॉफी रख देती है। The coffee is ready। फिर बोलती है कॉफी तैयार है। I'm not going to wait for you। मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करने वाली। मीन्स वो खुद, उसे जाना है काम पे और वो कहती है कि मैं अधिक इंतजार नहीं कर सकती, आप खुद पी लेना, मैं पी के चली जाऊंगी। She sits down in her chair again। अपनी चेयर पे वो फिर बैठ जाती है। After a pause, थोड़ी देर ठहराव के बाद, puts her hand to her head। अपने सिर को पकड़ लेती है fretfully। जैसे fretfully क्या होता है, थोड़ी देर बाद वह झल्लाहट में अपने सिर पे हाथ रख लेती है। My head aches so this morning। आज सुबह से मेरे सिर में दर्द हो रहा है। It's a shame। यह शर्म की बात है। I have got to go all day in my condition। यह शर्म की बात है कि मुझे इस हालत में काम पे जाना पड़ता है। And I wouldn't if you were half a man। और मैं काम पे कभी ना जाती अगर आप आधे मर्द होते। By rights, अधिकार स्वरूप, I ought to be lying on my back instead of you। तुम्हारी जगह मुझे बिस्तर पे लेटा होना चाहिए था।
क्योंकि उसका पति बिस्तर पे लेटा हुआ है, आराम करता है। वो कहती है कि अधिकार तो उसका था कि बिस्तर पे लेट के आराम करे। सारा दिन वो काम में जाती, बाहर भी काम करती है, अंदर भी काम करती है। यू नो हाउ सिक आई हैव बीन दिस लास्ट ईयर। तुम्हें पता है कि पिछले साल मैं कितनी बीमार रही। एंड yet you object when I take a little something to keep my spirits। और फिर भी तुम विरोध करते हो जब मैं कुछ ताकत की कोई ड्रिंक लेती हूँ जिससे मुझे ऊर्जा आए। जब भी मैं अपना उत्साह बनाने के लिए कुछ लेती हूँ तो तुम्हें आपत्ति होती है। आप यह भी नहीं चाहते कि मैं वह टॉनिक लूं जो मुझे दवा की दुकान पर मिला था। एक बिटरली वो हंसती है ये कह के, यू इवन डिडंट वांट मी टू टेक दैट टॉनिक आई गॉट एट द ड्रग स्टोर विद ए हार्ड लाफ। कठोरता के साथ हंसती हुई, आई नो यू वुड बी ग्लैड टू हैव मी डेड एंड आउट ऑफ योर वे। तुम तो बस यही चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे रास्ते से हट जाए, वो मर जाए। Then you would be free to run after all these silly girls। और तब तुम इन बेवकूफ लड़कियों के पीछे पीछे भागने के लिए स्वतंत्र होंगे। तब आप उन सभी मूर्ख लड़कियों के पीछे भागने के लिए स्वतंत्र होंगे जो सोचती हैं कि आप एक अद्भुत गलत समझे जाने वाले व्यक्ति है। दिस हेलन एंड द अदर्स। और ये लड़कियां कौन है? हेलन है और दूसरी लड़कियां हैं। देयर इज अ शार्प एक्सक्लेमेशन ऑफ पेन फ्रॉम द नेक्स्ट रूम। तभी दूसरे कमरे से एक कराहने की आवाज आती है, जैसे कोई पीड़ा, कोई पेन हुआ हो। और फिर वो चौंक जाती है। मैं जानती हूँ कि तुम अपने आप को काट लोगे। क्योंकि उसका पति शेव कर रहा है, रेजर उसके हाथ में है। उसे लगा कि उसके पति के चेहरे पे कोई कट लग गया, इसलिए वो पेन में चिल्लाया था। आई न्यू यू वुड कट योर सेल्फ। मुझे पता है कि तुम अपने चेहरे पे कट लगा लोगे। इट विल बी अ लेसन टू यू। ये तुम्हारे लिए सबक होगा। यू नो यू ऑटन टू बी रनिंग अराउंड नाइट्स ड्रिंकिंग विद योर नर्व्स। तुम्हें ये जानना चाहिए कि तुम सारी रात शराब की तलब में इधर उधर भागते फिरते हो। आप जानते हैं कि आपको इतनी भयानक हालत में अपनी नसों के साथ शराब पीते हुए रात भर इधर उधर नहीं भागना चाहिए। You know, you ought not to be running around nights drinking with your nerves in such an awful shape। He goes to the door and looks in। दरवाजे की तरफ बढ़ती है और अंदर झांकती है। ऐसा लगता है जैसे वो शराब की वजह से उसकी नर्व्स कमजोर हो चुकी हैं। What makes you so pale? उसका चेहरा उसे दिखाई दिया। तुम्हारा चेहरा इतना पीला क्यों पड़ गया है? What are you staring at yourself in the mirror that way for? फिर वो कहती है कि मिरर में इतनी भयंकर रूप से घूर क्यों रहे हो? इस तरीके से क्यों देख रहे हो मिरर में? एक टक देखे जा रहे हो। फॉर गुडनेस सेक, भगवान के लिए, वाइप दैट ब्लड ऑफ योर फेस। अपने चेहरे से ये खून साफ कर लीजिए। और कांपते हुए, इट्स हॉरिबल, ये भयानक दृश्य है। इन रिलीव टोन्स, देयर दैट्स बेटर। और वहां से वो हट जाती है जहां से उसका चेहरा ना देखने के लिए वो दूर चली जाती है, साइड पे आ जाती है जहां से उसके पति का चेहरा उसे नजर ना आए। आई नेवर कुड स्टैंड द साइट ऑफ ब्लड। खून का दृश्य मैं नहीं देख सकती, कभी नहीं देख सकती। He shrinks back from the door a little। डोर से वो थोड़ा पीछे हट जाती है। You better give up trying and go to a barber shop। तुम खुद शेव मत करो, प्रयत्न मत करो शेव करने का, नाई की दुकान पे चले जाओ। Your hand shakes dreadfully। भयानक रूप से तुम्हारे हाथ कांपते हैं। Why do you stare at me like that? और तुम मेरी तरफ क्यों घूरे जा रहे हो? He turns away from the door। मिरर में से उसका चेहरा नजर आ रहा है और एक टक उसकी आंखें खुली हुई हैं और ऐसा लगता है जैसे वो अपनी पत्नी को घूरे जा रहा है। आर यू स्टिल मैड एट मी अबाउट दैट? क्या तुम उसी बात पे नाराज हो मेरे से? तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक कर लेते हैं। ओके, यहीं रोक लेते हैं।